हाँ, तो आज सभी छात्रों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम न्यूमेरिकल कक्षा 10 के फिजिक्स के सीखेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो r बराबर माइनस के 40 दे रखा है। यह त्रिज्या होती है r। एफ त्रिज्या का आधा कर देंगे तो फोकस दूरी 40/2 का माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये माइनस क्यों आया यहाँ पे आपको इसको जानना है। जो अवतल दर्पण है वो इस प्रकार से बनता है। ये इस पर पॉलिश होती है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ P होती है, यहाँ F फोकस दूरी होती है, यहाँ सेंटर C त्रिज्या होती है। इसका आधा करेंगे तब हमें फोकस दूरी प्राप्त होती है। अगर देखा जाए चतुर्थांश में, ये चतुर्थांश बन गया, वाई अक्ष जे एक्स अक्ष हो गया। इसमें सभी चिन्ह प्लस के आते हैं या माइनस के आते हैं। इसमें माइनस और इसमें प्लस के चिन्ह आते हैं। इसमें जो भी हम वस्तु यहाँ रखेंगे वो नेगेटिव होगी। बिंब बनेगा तो भी नेगेटिव में देखा जाएगा। यहाँ फोकस दूरी होगी वो भी नेगेटिव में होगी। इसलिए ये चतुर्थांश के आधार पर देखे जाते हैं कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। चलो आगे प्रश्न करते हैं। वस्तु की दूरी v बराबर माइनस के 15 है। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ हमने इसको माइनस के 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस के 1/15 है। अब इस वाले भाग को हमने इसको इधर पक्षांतर कर दिया। तो देखिए यहाँ जो माइनस का था वो प्लस का हो गया है। यहाँ आगे माइनस के 1/20, यहाँ हमने इसका लासा लेके इसको घटाना है और घटाने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा v बराबर माइनस के प्लस के 60 सेंटीमीटर होगा। और ये द्रवण के पीछे आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रगति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसका ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 5.0 जो लंबाई है वो h होती है, 5 सेंटीमीटर है, और बिंब 30 सेंटीमीटर है, यानी u बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। r बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। यहाँ हमें फोकस दूरी निकालनी है तो r/2 हो जाएगा, 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ दर्पण का सूत्र लगाना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v होता है। यहाँ हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास है। f 20 रख देंगे, u माइनस के 20 रख देंगे। देखिए रख दिए। ये माइनस का सिंबल है, यहाँ माइनस का प्लस का हो जाएगा। इनको जोड़ने के बाद हमें v मिल जाएगी 8.6 सेंटीमीटर। हमें इसकी आवर्धन सूत्र लगाना है। m बराबर h' बराबर माइनस के v/u सूत्र होता है। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो हमें h' निकालना है क्योंकि ऊंचाई तो हमारे पास दे रखी है और हमारे पास v है और हमारे पास u भी है, सब कुछ है हमारे पास। तो हमें h' निकालना है। तो माइनस के 8.6 गुणा 5 बट्टे माइनस के b। जो u है वो भी निगेटिव होगा, इसलिए हमें इसको भाग देके और माइनस के माइनस कट जाएगा। यहाँ 2.14 सेंटीमीटर इसका बचेगा। आगे का प्रश्न। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। कितना होता है? आधा। कमेंट में करके बताएंगे कि जो लंबाई है वो कितनी है सभी छात्रों को। अब नंबर 1 इसमें प्रश्न है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। ठीक, अब हमें कैसे लगाना है देखिए। रेखीय आवर्धन m बराबर 1/2 होता है। जो मैंने बताया था आधा होता है, तो वो रेखीय आवर्धन है, m बराबर 1/2 है। ठीक, v बराबर यहाँ दे रखा है माइनस के 25। ठीक, हमें सूत्र पता है m बराबर माइनस के v/u होता है। तो m की जगह पर रखेंगे आवर्धन, रेखीय आवर्धन है, 1/2 रखेंगे। v हमें निकालना है, u हमारे पास है माइनस के 25। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये भाग दे दिया जाएगा। 25 का गुणा 1 से,
तो 25 और v का गुणा 2 से, और 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये भाग में चला जाएगा, v बराबर 25/2 हो जाएगा। तो ये v आ गया हमारा 25/2। ठीक, अब दर्पण का सूत्र लगाना है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इस सूत्र को इधर लिखो 1/f को, या इसको इधर लिख दो, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। 1/f बराबर, अब देखिए u बराबर -25 है और f बराबर 25/2 है। अगर बट्टे के नीचे बट्टे आता है तो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है, जो 2/25 हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इसको ये प्लस का आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, तो माइनस का मतलब देखने में, उसको हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 25 लासा बराबर है तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1/25 1/f हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, f का गुणा 1 से और 25 का गुणा 1 से, तो 25 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा क्या हुआ, फोकस दूरी मिल गई। आइए करते हैं अगला प्रश्न। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना, ध्यान रखना 2 गुना शब्द है, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ हमें अवतल दर्पण की 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना करने के लिए बोल रहा है। यानी दोगुना करने का मतलब है कि ये जो m की जो वैल्यू है वो दोगुनी है, यानी m बराबर -2 होगा। ठीक है, -2 होगा। ठीक, हमें अब सूत्र ज्ञात है, m बराबर -v/u होता है। या हमें इसमें जो भी वैल्यू है उनको रख देंगे। m की जगह -2 बराबर -v/u की जो वैल्यू है वो -25 है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 25 दूनी 50, यानी v हमारा आया 50। कितना आया, 50। ठीक, अब हमें निकालना है, दर्पण सूत्र लगाना है, 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। ठीक, अब हमें इसकी जो फोकस दूरी है वो प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे हमें सही वैल्यू रखनी है। 1/f बराबर होता है 1/-50 प्लस 1/v 1/-25 रखा हुआ है। हमें इसको हल करना है। 1/f बराबर होता है, इसका जो लासा है वो 50 आएगा, -1 -2, 1/f बराबर होता है -3/50। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f बराबर हो जाएगा 50/3 माइनस का, और यहाँ पे f = 3 का भाग देंगे तो ये आएगा -16/67। यही इसकी फोकस दूरी है। जो बिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, माइनस में आ रहा है, इसका जो फोकस दूरी है। अब करते हैं अगला प्रश्न। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें फोकस दूरी दे रखी है, इसमें फोकस दूरी दे रखी है।